ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम आपके कुछ टॉपिक को कवर कर चुके। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक को हम आगे भी कवर करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, कि आज के टॉपिक को हम क्या करने वाले। तो लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, और लास्ट टॉपिक में हमने ये कुछ बातें थी जो हमने कवर की थी। नंबर 1 कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है ना। इसमें बोला था मैंने कि आपको कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में से घटाएंगे तो भी आपके पास एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये बेटा ऐसा ही रहेगा, नंबर जुड़ नहीं सकता है। तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। नहीं घटेगा, ऐसा ही रहेगा नंबर। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर आपको दिख जाता है कि कोई भी संख्या वहां पर स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो वो हमारे पास कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। तो ये चीज भी मैंने बताई थी आपको कि अगर आप एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास एक अपरिमेय संख्या आएगी, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से अगर आप भाग भी कर रहे हैं तो आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 को आप भाग कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो 5 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये भी कैसी संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों के? क्या यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? चल ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ये मैंने आपको बताया कि आप अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है, या फिर आप दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं सर जी, या फिर आवाज नहीं आ आप रही। दो परिमेय संख्याओं को बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ मैंने बोला कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? दोनों आ गई सर जी आवाज। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आएगा? उसका जो परिमाण है या तो परिमेय संख्या आएगा या फिर अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, हमने बस इसको क्या किया? रिवाइज किया, रिकॉल किया इसको। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा? तो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, वास्तविक संख्या के वर्गमूल की अगर हम बात करें, ये वाला टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वर्ग।
तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा गया है, ये है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब अंदर वाले नंबर की बात कर रहे हैं बस, स्क्वायर रूट के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक पूरा का पूरा नंबर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके अंदर के नंबर की बात कर रहे हैं। तो अंदर का जो नंबर है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब इसके है ना ज्योमेट्री रूप को समझेंगे कि इसका ज्योमेट्री मतलब क्या होता है ना। तो ज्योमेट्री मतलब हमें समझना है किसका? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ज्योमेट्री मतलब समझने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा। फिर से देख लेंगे, मैंने सिर्फ इतना बताया है अभी आपको, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हमें ज्योमेट्री मतलब समझना है। अगर मैंने नंबर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये पूरा जो नंबर है कंप्लीट नंबर तो अपरिमेय संख्या है ना। कंप्लीट नंबर तो क्या बेटा? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम इसके अंदर के नंबर की बात करें तो अंदर वाला जो नंबर है वो तो परिमेय संख्या है ना, उसको तो हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर पूरे नंबर की बात करेंगे तो अपरिमेय, और अगर अंदर वाले नंबर की बात करेंगे तो परिमेय संख्या होगी। सर समझ नहीं आया जी। बेटा ये स्क्वायर रूट वाले नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं या नहीं होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये अपरिमेय संख्या है। अब इसके अंदर क्या है? 3 है। 3 बताइए, 3 कैसा नंबर होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय? 3 क्या होगा बेटा? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? 3 परिमेय होगा। इसके अंदर है सर, बाहर है बेटा? बाहर लिखा हुआ दिख रहा है ना ये अभी, तो परिमेय है सर ये। हाँ, तो यही बोला गया है कि ये जो नंबर है ये बेटा परिमेय संख्या है, राशनल नंबर है, और जो अगर हम पूरे नंबर की बात करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी? चलिए अभी हम इसके ज्योमेट्री मीनिंग की बात करेंगे। तो ज्योमेट्री मीनिंग के लिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले ही बताया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर लगाते हैं? जब आपके पास क्या आ जाता है? समकोण त्रिभुज आ जाता है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर लगाएंगे? जहां पर आपके पास समकोण त्रिभुज आ जाएगा। तो मैं एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूँ। इस तरीके का होता है बेटा, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ पर होगा, और ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये लंब होता है और ये होता है आधार, ये आधार होता है। और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ज्योमेट्री मीनिंग देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया? लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। हाँ, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने क्या किया है इसको कि एक संख्या रेखा बनाई मैंने, मिडिल में रखा 0, ठीक है, और यहाँ पर ये नंबर है ना, आगे तक चलते जाएंगे। मतलब अब इस चीज को समझेंगे, हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। जहां पर मैंने बोला कि आपको कि स्क्वायर रूट एक्स वाला जो नंबर है वो तो अपरिमेय संख्या है। वो क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। लेकिन जो एक्स है बेटा उसको हम क्या बोल रहे हैं? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा है? इस संख्या रेखा पर ए से लेकर बी तक को मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास एक्स की दूरी है। कितनी दूरी है बेटा? इसका कितना डिस्टेंस है? एक्स दूरी है। क्या जी समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर। एक्स दूरी का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से समझेंगे कि जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, तो 3 बाहर निकाल लिया मैंने, 3 एक परिमेय संख्या हो गई। तो मैंने इस 3 को संख्या रेखा पर दिखाया कि ये संख्या रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ए से लेकर बी तक की कितनी दूरी है? 3 दूरी, ये मैंने दिखाया,
ठीक है, देखो यहाँ पर भी यही पॉइंट मैंने बोला है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां से बी से 1 सेंटीमीटर आगे लाइन खींच देंगे। बी से लेकर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो ये सी पॉइंट बोल दिया मैंने इसको, कि बी और सी कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर है। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रही है? काफी बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं फिर से स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन को मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। बताइए, अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो स्क्रीन अगर सभी बच्चों को दिख रही है तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो ए से लेकर बी तक मैंने क्या बोल दिया कि एक्स दूरी है, और बी से 1 सेंटीमीटर आगे मैंने लाइन खींच दी है। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर, सर्कल कैसे बनाते हैं, वृत्त कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाना है। एक अर्धवृत्त बनाएंगे ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पर बना के दिखाया गया, ए से लेकर सी तक का ये क्या बन गया बेटा, अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, अब बी पॉइंट से 90 डिग्री बनाएंगे, तो 90 डिग्री तो बनाना आता है आपको, डी से बना सकते हैं 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री आया है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी को बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे बेटा अभी। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया कि कैसे हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ओ से लेकर डी को जोड़ देता हूँ, ओ और डी को जोड़ देता हूँ, ओ और डी को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया मैंने। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक 90 डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, सर तो अगर इसमें समकोण 60 डिग्री का भी एंगल बन रहा है ना? कितने का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का तो नहीं बन रहा है इसमें, कहीं मेजर थोड़ी ना दिया हुआ है कि 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, मेजर नहीं दिया हुआ। तो अभी एक चीज आप बताइए मेरे को कि अगर मैंने ये सर्कल बनाया है तो ये क्या होता है बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। ये जो पॉइंट है बेटा सर्कल का, वृत्त का, क्या होता है? चंद्र बिंदु। इसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? केंद्र। केंद्र बोला जाता है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या बोली जाती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सेंटर पॉइंट, सेंटर बोलते हैं इसको। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं और हिंदी में केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है और हिंदी में केंद्र। यहां से बताएंगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा त्रिज्या। ठीक है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। और अगर मैं इसको पूरा मिला दूं ऐसे, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी को क्या बोला जाता है? ए से लेकर बी तक की दूरी को पूरा को बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। डायमीटर होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर तीनों पॉइंट समझ में आए हैं तो मैं जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूं कि ये हमारे पास कोई अगर सर्कल है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो दूरी होती है ये होती है त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, त्रिज्या इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। और ये जो पूरी दूरी होती है इसको व्यास बोलते हैं, ये व्यास होता है। अब एक चीज आपको समझना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको समझना है कि व्यास बराबर है ना, व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या
देखो ये त्रिज्या है ना बेटा, तो ये भी तो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली त्रिज्या r और ये भी त्रिज्या r, तो दोनों कितने हो गए, 2r हो गए। क्या हुआ बेटा, माइक बंद करेंगे, पहले माइक बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर जो व्यास है वो क्या आ गया बेटा, व्यास आ गया है r, और r कितना हो गया, 2r हो गया। मतलब व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। और यहां से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या आएगी बेटा, मैंने बोला कि 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है। व्यास, व्यास को बेटा d से डिनोट करते हैं, डायमीटर। व्यास को किससे डिनोट करते हैं, d से। तो 2r इक्वल टू d, यानी r इक्वल टू आ जाएगा बेटा d/2। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। मतलब जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, क्योंकि ये ना यूज होगा अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध करना है। हम इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये कहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो त्रिभुज OBD एक समकोण त्रिभुज है, देखो लिखा भी गया है OBD एक समकोण त्रिभुज है, और वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से अगर हम वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या त्रिज्या आएगी बेटा, यहाँ से कोई बता पाएगा कि त्रिज्या देखो यहाँ पर क्या आ रही है? पहले यहाँ से आप व्यास देखिए कि व्यास क्या है। व्यास बेटा ये आधा सर्कल बना हुआ है, इसको हम पूरा सर्कल बना सकते हैं ऐसे, है ना, ये पूरा सर्कल ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि A से लेकर C तक तो व्यास है ना, क्या ये चीज क्लियर है बेटा? A से लेकर C तक क्या है बेटा, व्यास है। A से लेकर C तक व्यास है। अब इसकी दूरी कितनी है, A से लेकर C तक कितनी दूरी है? देखो A से लेकर B तक तो x है, A से लेकर B तक तो हमारे पास कितना है, x। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। मतलब AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं। जो AC है वो किस किस से बना है, AB और BC से बना है। मतलब अगर हम AB को और BC को जोड़ देंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा। तो यहाँ पर जो AB है वो तो दिया हुआ है x, और जो BC है वो दिया हुआ है 1। क्या ये चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीज समझ में आ गई, मतलब ये हमें व्यास दिया हुआ है, तो अब आप त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है बेटा, त्रिज्या मैंने बताया कि ये व्यास का आधा होता है, मतलब व्यास बटे 2 कर दीजिए, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है बेटा, यहाँ पर व्यास देखो दिया हुआ है x+1, तो x+1/2। क्या ये चीज समझ में आई? यस। तो देखो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही है बेटा, x+2 आ रही है। वृत्त की त्रिज्या आ रही है बेटा x+2, x+1/2। ठीक है, तो ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, बेटा एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी सर्कल है और मैंने कहा कि ये इसका केंद्र है, ये क्या होगा बेटा, बताइए क्या होगा? ये केंद्र से त्रिज्या होगी। वेरी गुड। मैंने कहा कि ये क्या होगा, O से लेकर B तक क्या होगा, OA तो त्रिज्या हो गई, तो ये भी त्रिज्या होगी। वेरी गुड। और ये क्या होगा, C, O से लेकर C तक क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर सारे पॉइंट पर ये क्या होंगे, ये त्रिज्या ही होंगे। तो ये सब त्रिज्या है बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैंने एक अर्धवृत्त बनाया, ये मैंने अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, ये अगर अर्धवृत्त है और ये इसका सेंटर है, ये इसका केंद्र है, तो ये तो त्रिज्या हो गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और अगर मैंने इसको बनाया यहाँ तक, ये भी क्या है बेटा, ये भी त्रिज्या है। ये मैंने बनाया तो ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये सब त्रिज्याएं हैं बेटा। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। चलो, अगर ये चीज समझ में आई है तो अब इस वाले डायग्राम पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे ये इसका केंद्र है, ये अगर केंद्र है तो O से लेकर C तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, है ना।
ओ से लेकर सी तक क्या होगी त्रिज्या, तो देखो ये रहा ओ सी, ये त्रिज्या है बेटा। उसी तरीके से मैंने बोला कि ओ से लेकर डी तक क्या होगा बताइए, ओ से ये भी त्रिज्या होगी, तो ये रहा बेटा त्रिज्या। तो ये सारी बराबर है ना, ये सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर है। उसी तरीके से मैंने कहा कि ओ से लेकर ए तक भी क्या होगा त्रिज्या होगी, तो ये भी त्रिज्या मेरे पास आ गई। अब त्रिज्या हमने निकाली है कि त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, त्रिज्या हमारे पास आई थी x+1/2, तो ये लिख दिया मैंने x+1/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अभी हम इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसी वाले डायग्राम में देखेंगे कि इस वाले डायग्राम में ए से लेकर बी तक की जो दूरी है कितनी है बेटा, ए से लेकर बी तक की दूरी यस सर। कितनी है, x है ना, ए से लेकर बी तक की दूरी x है। तो अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, OB निकालना है कि OB क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पर OB ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं क्या करूंगा, OB निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि OB को निकालने के लिए आप AB में से, देखो यहां से लेकर यहां तक है ना बेटा, माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे। हाँ, तो OB निकालने के लिए AB में से आप इसको हटा दीजिए, ये वाली जो है दूरी, तो आपके पास ये तो आ जाएगा OB। तो AB में से आप किसको हटा दीजिए, OA को हटा दीजिए, OA को हटा दीजिए तो OB आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीज समझ में आई है तो देखो AB मेरे पास है x और OA तो बेटा मेरे पास त्रिज्या है। OA को मैंने क्या बोला है, त्रिज्या। OA त्रिज्या है और त्रिज्या मेरे पास क्या दिया हुआ है, x+1/2, x+1/2। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है बेटा तो यहाँ पर OB मेरे पास ये आ गया, देखो ये रहा। अब ये x-1/2 कैसे आया उसको समझेंगे। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये OB बराबर x माइनस x+1/2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानकर इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x, और इस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -x+1। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। अब एक नोट बनाकर ये चीजें याद रखना, क्या कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाएगा तो अंदर के साइन को चेंज करेंगे, आप अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे तो x-1 आ जाएगा। प्लस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। क्या याद रहेगा ये पॉइंट? हाँ, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा 2x। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, -x-1 बटे 2। अब यहाँ पर देखो 2x और 1x, मतलब 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, x-1, 1x बचेगा। तो ये आ गया बेटा x-1/2। तो OB मेरे पास आ गया है, OB कितना आया है, x-1/2। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर सर माइनस की जगह प्लस हो तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर? हाँ, माइनस की जगह पर अगर प्लस होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो √2 निकालना है ना। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम मैं किस में यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। अब इस वाले ट्राइंगल में आप ये बताइए कि ये तो मेरे पास लंब है ना, ये लंब है, ये आधार है, ये आधार, और ये मेरे पास है कण, ये है मेरे पास कण। ठीक है? क्या ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। चलिए, तो ये चीज समझ में आई है तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखी कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कण का स्क्वायर बेटा कितना है, OD। कण का स्क्वायर है बेटा OD का स्क्वायर। आधार मेरे पास है OB, आधार है मेरे पास OB का स्क्वायर, प्लस
लंब मेरे पास कितना है, BD, लंब है मेरे पास BD या DB, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि आपको क्या क्या पता है इसमें। क्या आपको पता है OD कितना है? OD पता है क्या आपको? पता है बेटा, OD तो त्रिज्या दी हुई है ना, और त्रिज्या तो हमें पता है कि कितनी दी हुई है त्रिज्या, है ना। उसी तरीके से मैं OB की बात करूं, क्या OB पता है? OB तो बेटा अभी हमने निकाला था, ये आया हमारे पास, जो OB आया है वो कितना है, x-1/2, और OD मेरे पास ये है। मतलब कि ये दोनों चीजें मेरे को पता है। कौन कौन सी दोनों चीजें? एक तो OD और एक OB। तो मेरे को ये निकालना है BD, कि BD कितना आएगा, BD कितना आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो OB है इसको मैंने LHS में भेज दिया इधर, है ना। जो मेरे पास OB था उसको मैंने क्या किया, इधर भेज दिया। और जब भी आप साइड को चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। जब एक साइड से दूसरी साइड पर कोई भी संख्या आएगी या कोई भी नंबर आएगा तो उसकी चिन्ह को हम चेंज कर देंगे। देखो ये प्लस का दिया हुआ है, इधर आके हो जाएगा माइनस। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस। यहाँ पर आ गया BD का होल। अब मेरे को आप ये बताइए, मैंने लिखा 2 बराबर x, 2 बराबर x, या फिर मैं लिखूं x बराबर 2, बात तो एक ही है ना। यस या नो? यस सर। यस उसी तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये इसके बराबर है, ये BD स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया क्या, BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। क्या दोनों चीजें बराबर है? यस सर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास यही आ गया अभी लाइन, ये वाली लाइन आ गई है यहाँ पर। यस या नो? यस यहाँ सर। पर ये लाइन आ गई है। चलिए, तो अगर ये लाइन हमारे पास आ गई है, अब हम आगे आ जाते हैं। तो OD की जगह पर रख देते हैं। OD कितना है मेरे पास सर? OD की बात करेंगे तो बेटा OD हमारे पास कितना था, x+1/2 था। हाँ, x+1/2 त्रिज्या है बेटा, आई है ना। तो मैंने रख दिया OD की जगह पर x+1/2, और इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस है तो माइनस। अब OB हमें दिया हुआ था बेटा, हमने निकाला था, वो आया था x-1/2। तो OB की जगह पर रख दिया मैंने x-1/2, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो बेटा अब एक चीज और आप बताएंगे। ये आपने ना स्कूल में पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि अगर A² माइनस B² है तो उसको हम लिखते हैं, एक बार तो जोड़ देते हैं उसको और एक बार घटा देते हैं। यस सर, पढ़ा सर, मैंने पढ़ा है ना। तो इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए कि जैसे मैंने लिखा कि तो याद भी है सर। अभी याद भी होगा काफी बच्चों को, बिल्कुल। कि जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार तो इसको आप जोड़ दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए, बस इतना सा मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 3 तो 7 हो गया, 4 और 3 कितना, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 7 एकम 7 आंसर आ गया। ऐसे आंसर आ जाता है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो ये मैंने बोला कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर मेरे पास A ही है, एक है A, और ये जो पूरा नंबर है, हाँ, और ये वाला जो नंबर है, ये नंबर है बेटा B मेरे पास। तो देखो बन गया ना A² माइनस B², मतलब एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा और एक बार आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ अलग से। यहाँ पर था आपके पास क्या, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये है x-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो पूरा अंदर का नंबर है, इस पूरे अंदर के नंबर को आपने A बोला और इस पूरे अंदर के नंबर को आपने B बोला। तो आप एक बार इसको जोड़ेंगे, मतलब कैसे कि x+1/2 और प्लस x-1/2। क्या चीजें क्लियर है बेटा? और एक बार इसको आप घटा देंगे, एक बार घटा देंगे x+1/2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर मेरे पास क्या आ रहा है,
माइनस आ रहा है, बाहर माइनस आ रहा है, तो इसलिए मैंने ब्रेकेट लिया। देखो यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा था, प्लस आ रहा था, तो मैंने कोई ब्रेकेट नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए ब्रेकेट लिया मैं। अब इसके बाद आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम क्या होता है तो एलसीएम वही आ जाता है और ऊपर के नंबर को हम ऐसे उतार देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 5/2, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 2 को मेरा एलसीएम आ गया और ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे ही उतार देंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ऊपर वाले नंबर को उतार देंगे, x+1 माइनस x-1। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, और यहाँ पर ये x और x आ गया बेटा 2x, x और x हो गया बेटा हमारे पास 2x। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है बेटा, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x+1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/2। अब x से x कैंसिल हो गया, x से नहीं, 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के नंबर है, दोनों कैसे हैं बेटा, प्लस के नंबर है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/2। क्या चीजें समझ नहीं, ये माइनस वाला जो x था ना, माइनस के x से प्लस के x को कैंसिल करा है सर। नीचे वाला कह रहा हूँ, नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला बिल्कुल कट जाएगा, नीचे वाला तो बिल्कुल कट जाएगा। देखो अब नीचे वाला कैसे कटेगा, ये आ गया ना आपके पास, ये तो आप 2 से 2 ही काट दीजिए ऐसे, और इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, आपके पास क्या बचा, x बच गया। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? चलिए, तो यहाँ पर देखो यही बचाया है, यहाँ पर देखेंगे अब हम इसको ध्यान से, तो हमारे पास जो बचा है बेटा वो क्या बचा है, यही बचा है x। देखो ये रहा x बचा मेरे पास। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब आपके पास इस तरीके का कोई नंबर आ जाता है तो आप क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से और इसको स्क्वायर रूट में ला देते हैं नंबर को। बताया था या नहीं? तो यहाँ पर यही काम करना है। देखो BD का स्क्वायर बराबर आया है x, तो इस स्क्वायर को मैंने हटा दिया और स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा दिया, तो BD बराबर आ गया √x। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अब आपके पास जो BD है बेटा वो आ गया है, क्या आ गया बेटा, BD √x। तो B से D तक की जो दूरी है वो कितनी है, √x। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब आपके पास आ गया इसका ज्योमेट्री मीनिंग। अब इसको आप आसानी से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ देखो कि ये जो हमारे पास था, ठीक है, ये बिंदु क्या था, A था मेरे पास, ठीक है, ये B और ये C। तो यहाँ मैंने बोला कि ये वाला जो बिंदु है इसका जो केंद्र था बेटा उसको मैंने 0 बोल दिया, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, इस तरीके से आपने लेना है। देखो यहाँ पर भी बोला गया हम रेखा BC को संख्या रेखा मान ले, जो BC है वो क्या है बेटा, संख्या रेखा है, और C को 1 मान ले, है ना। B को केंद्र और BD को त्रिज्या मानकर, B को केंद्र और BD को त्रिज्या मानकर हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो बेटा सिंपल आप ये काम करेंगे। अब क्या काम करना है कि यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है, इसको केंद्र मानना है, और D से एक आर्क लगा देना है, एक चाप खींच देना है, और ये जहां पर भी कटेगा, ये जहां पर भी बिंदु को काटेगा वही होगा आपका √x। क्या चीजें समझ में आई बेटा सभी को? तो ये हमने पहले देखा था बनाकर, लेकिन यहाँ पर हमने इस तरीके के स्पाइरल देखे थे बनाकर। यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, 9.6 आ जाए, 9.3 आ जाए, बुक में भी क्वेश्चन होगा आपके, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस। चलिए,
अगर समझ में आया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है कि हम स्क्वायर रूट को कैसे रियल नंबर लाइन पर देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे संख्याओं के मूल पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रूट्स ऑफ नंबर। ठीक है, देखो समझेंगे इस चीज को। यहां पर लिखा हुआ है बेटा क्यूब रूट 8, मतलब ऐसा लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट और 8। तो इसका क्या मान होगा ये आपको बताना। क्या कोई बता पाएगा क्या मान होगा इसका? सर 8 को 3 बार मल्टीपल करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि 8 को आप क्या करेंगे, 8 को मल्टीपल नहीं करेंगे, है ना। 8 को मल्टीपल नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। इसका क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। और जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, 3 है ना, तो 3 का एक पेड़ बन गया और इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे हम। जैसे मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पर 2 होता है, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है वहां पर 2 है। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया था, पेयर्स बनाया था ऐसे। और अगर आपका पेयर्स बन जाता है तो एक बाहर निकाल लेते हैं वहां से। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 है तो आपको 3 का एक पेयर्स बनाना पड़ेगा, और जिससे कि आप वहां से एक बाहर निकाल सकते हैं। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी। देखो यहाँ पर बोला गया कि इसका मान निकालना है, तो आपको बताना है कि किस नंबर का क्यूब 8 के बराबर होता है। इस नंबर का क्यूब 8 के बराबर होता है, तो वो बेटा 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर। आप अभाज्य गुणनखंड से इसको निकाल सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 गुणा 2 2 गुणा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देख लेंगे बेटा फिर से। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने बोला कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करना आता है ना आपको, ये तो आता है ना कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो बेटा आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार गुणा कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, या फिर आप क्या लिखेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 की पावर 3 ही तो आना चाहिए। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। आपका कितना आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझेंगे बेटा। माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, इसका आंसर 2 की पावर 3, मतलब 8 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बेटा चीजों को समझेंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, तो मैंने क्या बोला था आपको कि 3 अगर दिया हुआ है तो आपको 3 का पेयर्स बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना, तब जाकर आपका जो मान आता है वो कितना आता है, 2 आता है। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 5 का पेड़ बनाना पड़ेगा। 5 का पेयर्स बनाना पड़ेगा। तो 5 का पेयर्स बनाने के लिए मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया फिर से इसका। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से करा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, है ना। तो देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है ना। तो मतलब इसका जो पेयर्स बन गया है वो कितना बन गया, 5 का पेयर्स बना है। 5 का पेयर्स बना है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 3। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 3 आंसर है। 5 का पेयर्स बन गया, उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो 3 आंसर आपका आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर देखो यही बोला गया कि बी की जगह पर आप क्या रखेंगे कि आपका 243 आ जाए। तो ये तो अभी हमने देखा था कि बी की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, तब जाकर मेरे पास क्या आएगा, 243 आएगा, है ना। क्योंकि 3 को 5 बार अगर गुणा करेंगे तभी तो जाके आपका 243 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बी का मान भी हमने निकाल लिया। ठीक है, 3 हमारे पास आ रहा है। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं आगे।
यहाँ पर ध्यान देंगे कि बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा किसी को। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताना है आपको, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो बता पाएंगे क्या आंसर होगा इसका? 3 होगा सर इसका आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल 3 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, 3 ही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे मैंने लिखा b की पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा आपको? 3 ही रखना पड़ेगा। 3 की पावर 3 बराबर 27। ठीक है, सर 3 को 3 बार मल्टीपल कर लो। हाँ, 3 को 3 बार कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया, a ग्रेटर देन 0। a 0 से अगर बड़ा है तो वो क्या है? एक वास्तविक संख्या है। बेटा क्या समझ में नहीं आया? ये आपने कैसे किया था? ये वाला 3 वाला 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? यस सर। बेटा इसका 3 का क्या मतलब है? यहाँ जो बाहर होता है, जो बाहर होता है, मैंने कहा कि जो बाहर होता है वहां पर आपको 3 का पेयर्स बनाना है। कर दीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड 27 के। क्या होगा? 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 क्या 9, फिर 3 एकम 3, क्या बन गई? 3 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गया ना मेरे पास कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का पेयर्स बन गया, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो आ गया 3 आंसर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी माइक बंद करेंगे अब कि यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, a क्या है? 0 से बड़ा है, इज अ रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है। a क्या है बेटा? एक वास्तविक संख्या। इसको बोला गया है कि ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन कैसी वास्तविक संख्या है? 0 से बड़ी। कैसी संख्या है बेटा? 0 से बड़ी, मतलब इसके जो मान आएंगे वो 0 से बड़े होंगे। जैसे 4 लूंगा मैं, 3 लूंगा, 2 लूंगा, 1 लूंगा, तो ये सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन मैं -1 नहीं लूंगा, क्योंकि बोला गया है कि a का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगर ये समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि a की जगह पर आपको धनात्मक नंबर ही तो रखना है, आप माइनस में नहीं रख सकते, प्लस का नंबर रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 4 रख दीजिए आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान कितना होता है बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। वेरी, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान होता है 2। बेटा 16 कब होता है? 16 है ना तब होता है जब हम स्क्वायर करते हैं। ये वर्ग और वर्गमूल मैंने बताया था आपको, जब आप वर्ग करते हैं ना तब 16 आता है, लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि जब a 0 से बड़ा है तो b भी क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है, तो b भी अगर कुछ भी आएगा तो वो भी 0 से बड़ा ही होगा। देखो जैसे यहाँ पर a कितना था? 4, तो वो 0 से बड़ा है, और b कितना आया? वो आया 2, ये भी 0 से बड़ा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो अगर पॉइंट समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर b भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? बी स्क्वायर बराबर a, है ना? क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर बराबर a। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? बी स्क्वायर बराबर a। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ऐसे बोले, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि स्क्वायर से है ना रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या आ गया? a बराबर b स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्या समझ में आया पॉइंट? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है क्यूब आ गया बेटा, क्यूब रूट a बराबर b, क्यूब रूट a बराबर b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू रूट a बराबर b को हम क्या लिखेंगे? b क्यूब a।
अब क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला अगर स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी नंबर लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 है ना। यहाँ पर कितना था? 2। यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा, यानी घन करने पर। घन करने पर दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा बी की क्यूब। तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या बेटा? ए बराबर बी की क्यूब। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट समझ में आया है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि अगर आपके पास कुछ भी दिया हुआ है ना, जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा था बी, तो इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? बी की क्यूब बराबर ए। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 5, यहाँ पर 5 दिया है तो क्या आ जाएगा बेटा? बी की पावर 5 बराबर ए। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास n है, ये क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पर अगर n लिखा है मैंने, n स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा? b की पावर n बराबर a। जैसे हमने देखा था कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर b, तो कितना आया था? b की पावर 5 बराबर a। वैसे ही हमारे पास कितना आ जाएगा? b की पावर n बराबर a। क्या पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं अभी, अगर ये पॉइंट समझ में आए तो। अब देखो यहाँ पर, इसको तो हम क्या बोले हैं? प्राकृतिक संख्या। और ये जो बेटा स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन, कर्णी चिन्ह बोलते हैं हम उसको। क्या बोलेंगे? कर्णी चिन्ह। हिंदी में बोलते हैं कर्णी चिन्ह और इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो ये होता है कर्णी चिन्ह, इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल साइन। अब ये कुछ बेटा आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इनसे। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता चलता हूँ साथ में। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 3, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। अभी दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या बेटा? ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर बटे स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए अलग, स्क्वायर रूट ऑफ बी अलग। यहाँ पर तो था एक साथ कि 2/3, मैंने क्या किया? इसको अलग अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो वेरी गुड। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट बताएंगे मेरे को आप, कि मैंने लिखा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो अभी हमने देखा था। अभी हमने देखा था कि अगर ऐसा आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास ए प्लस बी है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 4 + 3 और 4 - 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यस या नो? यस सर। चलिए, तो अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट यही लिखा गया है। यही लिखा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ ए है, बी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ बी है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यस सर, इन पे रूट लगाना जरूरी होता है? नहीं बेटा, ये दिया हुआ है, जरूरी नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ओके सर।
तो यहाँ पर रूट लगा है तो हमें रूट वाला ही नंबर लेना पड़ेगा कि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, कैसे आया था ये? यस सर। चलिए तो अब आ जाते हैं चौथे वाले पॉइंट पर। तो चौथे वाला पॉइंट भी देखो ऐसा ही है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। एक पर तो रूट है, एक पर नहीं है। तो हमारा तो फॉर्मूला ये होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बी की जगह पर है स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और बी बचेगा। क्या समझ में आया ये? यस सर। यस। चलिए तो ये अगर समझ में आया है तो अभी आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, माइक बंद करेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन हो गया। हाँ, यहाँ बेटा ये हमारे पास जो पांचवा और चौथा पॉइंट है मैं उसको करके ही दिखा देता हूँ। हम चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं, पांचवें पॉइंट की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और ये मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। देखो एक तो सारे के सारे नंबर अलग अलग हैं, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग हैं और ये कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए की गुणा करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, उसी तरीके से इसकी फिर से गुणा करेंगे डी में, तो प्लस है बीच में तो प्लस ही आएगा, प्लस सर बी से नहीं होगी ए की? बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, समझते चलेंगे समझते चलेंगे। हाँ, मैंने क्या कहा, पहले ए को मैंने लिया, पहले मैंने सिर्फ ए को ही पकड़ा और ए की ही गुणा करेगा पहले स्क्वायर रूट ऑफ सी में और फिर ए की ही गुणा करी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ डी। उसके बाद मैं बी को पकड़ूंगा और बी की गुणा करूंगा पहले सी में और फिर डी। ठीक है, ऐसे आपको करना। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए की गुणा करी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ सी में प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए की गुणा करी स्क्वायर रूट ऑफ डी में। अब उसके बाद बी की पार आ जाइए कि स्क्वायर रूट ऑफ बी की गुणा करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सी में और स्क्वायर रूट ऑफ बी की गुणा करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डी से। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी सी और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। समझ में आया बेटा? यस सर। देखो यही दिया गया है, यही हमारे पास यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अभी हम 6 पॉइंट की बात करते हैं और 6 पॉइंट के लिए बेटा आपको ये जरूर पता होगा, सबने याद करा होगा जरूर। यस सर। इसका ए स्क्वायर प्लस, हाँ स्क्वायर बताइए, बी प्लस 2ab सर प्लस 2ab। वेरी गुड, ये भी आपने सबने याद किया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2। ठीक है, ये सबने याद किया होगा। तो अभी जो फिफ्थ पॉइंट है ना बेटा हमारा, यही है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमें ना यही फॉर्मूला लगाना है। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल, है ना। तो यहाँ पर जो फिफ्थ 6 पॉइंट है वो क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो ए था लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ ए दिया हुआ है। तो जहां पर ए है वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ए आ जाएगा, जहां पर बी है वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ बी आ जाएगा, बस। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। चलिए तो अब बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे, 1 मिनट। यस। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा a प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या चीजें समझ में आई सभी को? यस सर। यस। देखो देखो यही दिया गया है, छठा जो पॉइंट है वो यही दिया है, a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो ये आइडेंटिटीज है बेटा, इन आइडेंटिटीज को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। बेटा गीता के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद कर लेंगे। चलिए तो देखेंगे आगे। अब ये वर्गमूल से संबंधित सर्व समीकरण थी बेटा हमारे पास जो हमने की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने मतलब
फॉर्मूले देखे ना उसी तरीके से। तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारे पास। क्या लग रहा है आपको कि कोई फॉर्मूला बन रहा है? नो सर। कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, अलग अलग नंबर है सारे के सारे और प्लस आ रहा है बीच में। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें क्या था कि 5 की गुणा पहले आप 2 में करिए, फिर 5 की गुणा आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 में करेंगे, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 2 में, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये काम करना है आपको, कर दीजिए। 5 की गुणा 2 में करेंगे पहले, तो 5 गुणा 2, फिर 5 की गुणा स्क्वायर रूट 5 में करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 2 में करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा करेंगे 2 में, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा करेंगे 5। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब इसकी अगर हमने गुणा करी तो 10 Yes, आ गया। इन दोनों की हम आपस में गुणा नहीं कर सकते क्योंकि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये नंबर तो ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा? उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि इनकी भी हम आपस में गुणा नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 35, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, और यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाया गया है कि कैसे आप गुणा कर रहे हैं। ठीक है, वो तो मैंने एक मेथड बताया, ये भी हमारे पास दूसरा मेथड है कि आप पहले इस 5 की गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिए। देखो 5 की गुणा पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में किया, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा इस ब्रैकेट में। देखो यहाँ पर करके भी दिखाया गया। यहाँ पर क्या होगा, अब स्टेप बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा इसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 की इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। बात एक ही है बेटा, है ना? दोनों में हमारे पास बात क्या होगा, एक ही होगा, वही आंसर हमारा आने वाला। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। सर एक बार दोबारा समझाना। देखो दोबारा समझिए, वो तो मैंने एक पहला मेथड बताया, इसका ये दूसरा मेथड करके दिखाया गया आपको कि सेकंड मेथड मान लीजिए इसको कि ये सेकंड मेथड है। आप क्या करेंगे कि पहले जो नंबर दिया गया है 5, उसको इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दीजिए कि 5 की गुणा ये जो पूरा ब्रैकेट है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसमें, है ना। उसी तरीके से आप अब जो दूसरा नंबर है इसकी की गुणा आपको इस पूरे ब्रैकेट में कर देना है, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुणा ये पूरा ब्रैकेट है। अब क्या होगा, अब 5 की गुणा 2 में कीजिए तो 5 10, 5 की गुणा स्क्वायर रूट 5 में करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 आएगा, प्लस उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5 में करेंगे तो 35 आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये हमारे पास है। अब इस चीज को देखो, एक बार तो जुड़ रहा है बेटा, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। ठीक है, अगर जुड़ रहा है और घट रहा है, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अगर जुड़ रहा है और घट रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पर लगा दीजिए, ए की जगह पर 5 दिया हुआ है, बी की जगह पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। तो अभी आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 होता है, और यस इस सर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, तो आपका आंसर आ गया कितना, 20। 20। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इन सभी आइडेंटिटीज को याद कर लें, है ना, और इन क्वेश्चंस को आप है ना फिर से कर, दोबारा कर। अभी यहीं तक हम छोड़ते हैं इसको, ठीक है, आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। ओके बेटा, बाय। अगर Bye, किसी sir. भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, क्लास में रुक जाएंगे। डाउट नहीं है तो बेटा क्लास